तो हेलो एनीमे बॉयज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का री लाइफ सीजन 2 के एपिसोड 6 में, यानी कि मांगा चैप्टर नंबर 114। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हिशिरो सेन अपनी एक क्लासमेट की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है, जिस वजह से हिशिरो सेन और भी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और इस रिपोर्ट को योआके कुन आगे सबमिट कर देता है। तो इसके आगे क्या होगा देखेंगे आज के एपिसोड में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। हिशिरो सेन वापस अब पहले जैसी हो चुकी है, एकदम अकेली, और उसे इस तरह से देख के योआके बोलता है लंच ब्रेक के समय, समर वेकेशंस में और स्कूल फेस्टिवल में वो हमेशा अकेली ही रहती है और उसे तो अकेले रहने की आदत हो गई है। जैसा हो रहा था उस वजह से मैं बहुत ही मुश्किल में था और अब जो सिचुएशन है वो बहुत ही पेनफुल है। इसका एक उल्टा इफेक्ट भी है। इस प्रोजेक्ट ने सिर्फ उसके आइसोलेशन के डिजायर को ही चेंज किया है। उसके चाइल्डहुड के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए मैंने सब कुछ खराब करके रख दिया और इस तरह से उसे देखते रहना बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। अब आ जाते हैं वापस रियल लाइफ की लेबोरेटरी में। योआके बोलता है मुझे कुछ तो करना होगा किसी न किसी तरीके से, मुझे उसे कुछ करने के लिए मनाना होगा ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ हर प्रेशियस एयर, अदरवाइज इस स्पीड से चले तो लगता नहीं कुछ हो पाएगा। योआके फिर बोलता है मैं उसे इस तरीके से नहीं देख सकता, तो इसीलिए मैंने उसे कई बार बुलाया। हिशिरो सेन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है? हिशिरो बोलती है मैं ठीक हूँ। योआके फिर बोलता है हिशिरो सेन, काफी समय हो गया नहीं, चलो हम दोबारा से साथ में लंच करते हैं। हिशिरो सेन बोलती है ये कोई नेसेसरी नहीं है। योआके फिर बुलाता है हिशिरो सेन को। हिशिरो सेन, हिशिरो बोलती है रियो मैं ठीक हूँ। अब योआके कुछ नहीं बोल पाता। योआके मन ही मन में बोलता है तुम्हें रियल लाइफ के स्टाफ पे कुछ ज्यादा ही रिले नहीं होना चाहिए। मैं चाहे कितनी बार भी उसे किसी भी तरह का सपोर्ट करने की कोशिश करूं, वो हमेशा रिफ्यूज कर देती है। इस तरह योआके डेली की रिपोर्ट सबमिट करता रहा और बदले में उसके सीनियर्स उसे खड़ी खोटी सुनाते रहे और उसके सीनियर बोलते हैं उसको देखते रहने के बावजूद उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्या उसके रियल लाइफ में रहने का कोई मतलब हुआ? क्या तुम उसे सच में ठीक से सपोर्ट कर भी रहे हो या नहीं? कहीं तुम उसे फिर से कुछ ज्यादा ही एडवाइस तो नहीं दे रहे? तुम कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब कर रहे हो। ये मत भूलो तुम सपोर्ट डिवीजन के एक पार्ट हो। आखिर ये सब क्या हो रहा है योआके? इस तरह की रिपोर्ट दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें कुछ तो करना होगा। इस तरह से योआके की लाइफ चल रही थी और वो भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा था, क्योंकि उसका पहला ही सब्जेक्ट ऐसा था जैसा शायद ही कोई होगा। योआके बोलता है मुझे कोई बदलाव नहीं दिखा और मैं कुछ भी नहीं कर सका। एट लास्ट आए योआके गुस्से में अपने ऊपर डले हुए ब्लैंकेट को स्क्वीज करने लगता है और गुस्से में बोलता है आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं इसके साथ क्या करूं? मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम क्या सही है और क्या गलत। इसी तरह एक साल बीत जाता है और हिशिरो सेन क्लास में फर्स्ट आती है। योआके मन ही मन बोलता है डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द ईयर हम तुम्हारे लिए काम करने की एक ऐसी जगह जरूर ढूंढ लेंगे। मैंने सोचा इतना सब होने के बावजूद कुछ अच्छा रिजल्ट तो जरूर बाहर आएगा, लेकिन उसने सिंपली कंटिन्यू रखा नॉलेज के ऊपर कंसंट्रेट करने का और हमेशा फर्स्ट रैंक पे आती रही। अगर इसे एक एलिवेटर स्कूल की तरह देखा जाए तो ये अपने आप में ही लाजवाब है, लेकिन ये वो रीजन नहीं है जिस वजह से हिशिरो सेन यहाँ है। वो यहाँ है तो सिर्फ एक ही रीजन से, ताकि उसका इंटरपर्सनल लेवल इंक्रीज किया जा सके। अब योआके रियल लाइफ के कॉन्फ्रेंस रूम में है और उसके सीनियर्स कह रहे हैं सभी एक्सपेक्टेशन को मिला लिया जाए फर्स्ट सब्जेक्ट और कैंतो रीजन के, तो सबने यही डिसाइड किया ये एक फेलियर है। योआके स्कूल में ऐसे ही जा रहा था, उसको एक लड़की बुलाती है सैनपाई, और ये और कोई नहीं ये है एन चैन। और एन चैन कहती है अब टाइम हो चुका है रिपोर्ट करने का अबाउट द पोटेंशियल सब्जेक्ट कैंडिडेट। क्या तुमने उसकी जानकारी ले ली है? और वो एक पॉसिबल सब्जेक्ट है नेक्स्ट ईयर का। योआके बोलता है मुझे लगता है अभी नहीं। एन चैन चुप हो जाती है और आगे बोलती है क्या तुमने वो मीटिंग अटेंड की थी जिसमें हिशिरो सेन के फ्यूचर के बात की गई थी रियल लाइफ में? योआके हंसते हुए बोलता है तुम्हारे इस तरह के क्वेश्चन वहीं जाकर लगते हैं जहाँ दर्द होता है। और योआके फिर बोलता है मैंने ये भी अभी तक नहीं किया है, मुझे अभी काफी कुछ करना है। एन चैन बोलती है वेल
अब हिशिरो सेन के बारे में तो कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे हमेशा से यही लगता था वो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। उसका कैंटो रीजन का पहला सब्जेक्ट बनना बस प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाने जैसा था। हमारे सुपीरियर्स ने भी उसे चूज किया था और अनरीजनेबल रिक्वेस्ट करी। अगर ऐसा मेरे साथ हुआ होता तो मैं तो पागल हो जाती। और इसीलिए मैं सोचती हूँ तुम बहुत अमेजिंग हो कि तुमने ये सब सह लिया आखिर तक। यू आके कुछ नहीं बोलता, सीधा जा रहा होता है। एन चैन उसके एकदम आगे आके बोलती है, मुझे पता है, चलो वापस से डिसाइड करते हैं इस साल का सब्जेक्ट कौन होगा। हम स्कूल भी स्विच कर सकते हैं और बहुत से स्कूल हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है परेशान होने के लिए। यू आके चुपचाप खड़ा रहता है और अचानक से एन चैन पे गिर जाता है। एन चैन चिल्लाती है, सेनपाई, और आज का चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो अब देखना यह है आगे क्या होगा, युआके की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। अगर आपको ये सारी बातें जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना विद बेल आइकन। और आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।